बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज है हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और आज मैं बना रही हूँ काले चने और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, मसाले वाले बनते हैं और इमली भी जाती है इसमें और सारे स्पाइसेस मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। बस आपसे एक ये रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 प्याली ऑयल। उसके बाद मैंने इसमें डाला 3-4 कड़ी पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ते ऐड किए। उसके बाद मैंने 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। ठीक है, अदरक का पेस्ट हमें ऐड नहीं करना है, हमें लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसमें हमें कलर चाहिए, इसको हमें जलाना नहीं है। ठीक है, हल्का सा हमें खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्नैक्स के तौर पर शाम में बना लीजिएगा और आप लोग भी खाइएगा, घर वालों को भी खिलाएगा। अगर आपके पास कोई गेस्ट आ जाते हैं उनको भी खिलाएगा तो इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर तारीफ़ होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने साबित ज़ीरा लिया था 1 टीस्पून, साबित धनिया लिया था मैंने 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून और अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च को 2 टीस्पून कर सकते हैं। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, पिसी हुई हल्दी ली है 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने ऐड की है 1 टीस्पून, कलर अच्छा आता है। ठीक है, और पिसी हुई काली मिर्च भी मैंने ऐड की है 1 टीस्पून। ठीक है, अब इन मसालों को हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि इन मसालों में जो कच्चापन है वो सारा इसमें निकल जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली ले ली थी, उसके पल्प्स बना लिए थे। ठीक है, थोड़ी देर पानी में उसको भिगो के रखा था। उसके बाद उसके बीज को रिमूव कर दिया था और उसके बाद इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया उसके पल्प्स को। ठीक है, यहाँ पे देखिए मसाला बहुत अच्छे से हमारा भून चुका है और भी हमें अच्छे से भूनना है ताकि इसमें जो इमली का मैंने पानी डाला है वो कच्चापन इमली का ना रहे। ठीक है, इसको अच्छे से हम भूनेंगे। जब इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा हमारा तो हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। ठीक है, और कुछ लोग ये है कि ब्लैक वाले वो और मैंने चने लिए थे, पाव जितने मेरे पास चने थे उसको मैंने बॉयल कर लिया था। रात भर उसको मैंने भिगो के रखे थे, सुबह मैंने उसको बॉयल करके फ्रिज में रख दिए थे और अब मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं कि चने अगर ब्लैक वाले ये काले वाले चने जो मसाले वाले बनाते हैं उसके ऊपर मसाला इनका नहीं चढ़ता है, मतलब सब में मसाला नहीं होता है, चने अलग होते हैं मसाला अलग होता है, तो वो आटा डाल देते हैं। तो आटा वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेगा, इससे चने का फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मेरे चने इसी तरीके से आप लोग बनाएगा तो आपके हर एक चने में आपका मसाला कवर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आप लोग देख सकते हैं अभी से ही मेरे सारे चने में मसाला अच्छे से कवर हो गया है और इसकी वजह यही है कि हमें मसाला अच्छे से भूनना है। 2-3-4 सेकंड मसाला नहीं भूनना है, इसमें मसाले का कच्चापन भी रहता है, इमली का जो हमने पानी डाला है उसका भी कच्चापन रहता है। तो मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे तो ही आपके चने बहुत ही मज़ेदार यम्मी फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएगा। ठीक है, और अगर आप लोग खट्टा खाना पसंद नहीं करते तो आप लोग इमली थोड़ी क्वांटिटी में डाल सकते हैं और अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसका इंशाल्लाह मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।